हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी पेपर सेकंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आइए हम पहले जानते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं। तो बच्चों, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम जो लिविंग सब्सटेंस होते हैं या मॉलिक एलिमेंट्स होते हैं, उनके केमिकल और फिजिकल बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स आप जानते हैं मीन्स लिविंग या जयो, टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्निक मीन्स लिविंग सिस्टम में हम टेक्निक का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और उनसे कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का उपयोग करते हैं और उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट का भी हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमें बायोटेक्नोलॉजी को भी पढ़ना है। बच्चों, अब हम बात करते हैं आपके पेपर की। तो डियर स्टूडेंट, योर पेपर डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट्स। बच्चों, आपके जितने भी पेपर होंगे उन्हें 4 यूनिट में बांटा गया है। और अब हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड एज जेनेटिक मटेरियल मीन्स हमें न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे पढ़ना है। न्यूक्लियोटाइड यहाँ आप पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की संरचना हमें यहाँ पे पढ़ना है। प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के प्रॉपर्टी को यहाँ पढ़ना है। कोडान असाइनमेंट, चेन इनिशिएशन ऑफ कोडान, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट्स रेगुलेशन। यहाँ पे हम प्रोटीन सिंथेसिस को भी पढ़ेंगे और उनका रेगुलेशन कैसे होता है इसको हम लोग जो है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। बच्चों, अब हम बात करती है यूनिट सेकेंड के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, आपको सिलेबस के अनुसार स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीसैकेराइड्स पढ़ना है। एमिनो एसिड्स पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, विटामिन्स पढ़ेंगे एंड हार्मोन्स, आपको हार्मोन्स भी यहाँ पे पढ़ना है। एंजाइम एक्टिविटी साइट्स, स्पेसिफिसिटी, यहाँ पे हम एंजाइम पढ़ेंगे, एंजाइम के एक्टिव साइट को पढ़ेंगे, इनके मैकेनिज्म को भी हम पढ़ेंगे। एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर कौन कौन हैं ये हम यहाँ पढ़ेंगे। जर्नल एस्पेक्ट ऑफ एंजाइम कैनेटिक्स, यहाँ पे हम एंजाइम कैनेटिक्स को भी पढ़ेंगे। बायो एनर्जेटिक्स के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी मीन्स यहाँ पे हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे। और हाई एनर्जी कंपाउंड क्या होते हैं ये सब तथ्य जो है हम यूनिट सेकेंड के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं यूनिट थर्ड के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आप रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स पढ़ेंगे। मीन्स डीएनए का रिप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में कैसे होता है इसे हम पढ़ेंगे। जीन एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे एंड रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन और उनके रेगुलेशन को भी हम यहाँ पढ़ेंगे। हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन्स को हम कैसे कंट्रोल करते हैं या कैसे नियंत्रित किया जाता है। सेकेंड मैसेंजर ऑफ कैल्शियम आयन प्लस आयन को यहाँ पे पढ़ना है। साइक्लिक AMP3 साइकिल हम यहाँ पढ़ेंगे और IP3 साइकिल को हम लोग यूनिट थर्ड के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का हम यहाँ पे परिचय पढ़ेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है इसे हम यहाँ पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर को हमें यहाँ पढ़ना है प्लांट के साथ। मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र, हम जीन का ट्रांसफ़र कैसे करते हैं इसको यहाँ पे पढ़ना है।
ट्रांसजेनिक प्लांट हम यहाँ पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी का जो है हेल्थ केयर के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में क्या उपयोग है, इसको हम यहाँ पढ़ेंगे। माइक्रोबियल एंड इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा यूनिट 4 है। इसके ख़त्म होने के साथ साथ जो है हमारा पेपर कंप्लीट हो जाता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है नीट और जेईई के लिए आ गया है, जिसमें कहा गया है कि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को और जेईई की परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच कराई जाएगी। मीन्स नीट और जो है जेईई की परीक्षाएं कैंसिल नहीं होंगी। तो इससे ये आसार लगाया जा रहा है कि जो हम लोगों की फाइनल ईयर की बची परीक्षाएं थी उनको भी जल्द ही सितंबर माह में करा लिया जाएगा। जैसा कि यूसीजी का निर्देश था कि बची हुई परीक्षाओं को सितंबर माह के अंत तक किसी भी हालत में करा ली जाए। तो बच्चों, हम आपसे आग्रह करते हैं या निवेदन करते हैं कि आप इस समय अपने समय को इधर उधर व्यर्थ ना गंवाएं और परीक्षा की तैयारी के लिए अभी से जुट जाइए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।